जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जो आपके एग्जाम में एक एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और ये सब आते हैं। तो एप्लीकेशन राइटिंग तो आपने बहुत सारी सीख ली है। अब एक लेटर राइटिंग है जो इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र, जो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए लिखा जाता है। तो उसको कैसे लिखते हैं और उसको क्या मैटर उसके अंदर लिखा जाता है, ये आप समझ लें। आपके बहुत काम का है, बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई आगे बात किए हुए। आप अपना पेपर और पेन लेके साथ में बैठिए और फटाफट इसको नोट करते जाइए, है ना। जितने आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो लिखने वाली चीज मैंने हमेशा आपको बताया है, जब नोट करेंगे लिखेंगे तो अधिक समय तक याद रहेगा। खाली ऊपर से देखेंगे पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। इसलिए फटाफट मेरे साथ सीखिए, अपना पेपर पेन लीजिए और जल्दी से सीखिए। आप लिखना सीख जाएंगे। 2-3 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिखना सीख जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप लिखने की आदत अवश्य डालिए। पेपर और पेन लेके बैठिए और समझते चलिए और साथ में नोट करते चलिए। ओके। अब सपोज आपके एग्जाम में आया है, एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फादर। अपने पिताजी को लेटर लिखना है। फिर है टेलिंग अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज। अपने फादर को बताना है कि आपकी जो स्टडीज है उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, आप कैसी आपकी स्टडी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ऐसा अगर पेपर में आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो अपना एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर पढ़ रहे हैं, घर से बाहर पढ़ रहे हैं और वहाँ का एड्रेस आप लिख रहे हैं, ठीक है। या आपके फादर बाहर रह रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, तो उनको लेटर लिख रहे हैं। तो आप हो सकता है अपने घर में हो, फादर बाहर रह रहे हो, तो ये एड्रेस कोई सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं एड्रेस लिखने के। आप जो एड्रेस है लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये लिखा है ना। और या फिर आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी एड्रेस लिखा जा सकता है। ये आपकी चॉइस है, दोनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब लेटेस्ट ट्रेंड आ गया कि इस एड्रेस को इन्होंने, ये वाला जो है ना, ये मैटर अब इधर शिफ्ट कर दिया, लोग यहाँ लिखने लगे हैं। लेकिन ये भी सही है, ये गलत नहीं है। ये भी सही और ये भी सही। अब फैशन थोड़ा चेंज हो गया, तो अब लोग इस एड्रेस को और डेट को इधर यहाँ लिखने लगे हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आप उन्होंने एड्रेस लिखा है 85 कॉमा 85, मतलब इनका मकान नंबर हो सकता है। बजाजा लाइन, जिस एरिया में वो रहते हैं वो बजाजा लाइन बोली जाती है। क्लॉथ मार्केट, वहाँ जो है क्लॉथ मार्केट में ये रहते हैं, कपड़ा मार्केट है, वहां पर इनका मकान नंबर 85 है। और ये रामनगर में है, नैनीताल में। वो एड्रेस इन्होंने लिखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। लिखा है, ठीक है। इतना एड्रेस आप इधर लिख सकते हैं, इधर भी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ, दोनों जगह, ठीक है। अब लिखने के बाद इसके बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बीच में ये जो एड्रेस लिख दिया, इसके बीच में एक लाइन का गैप दे दीजिए, जिससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। इसलिए हम एक लाइन का गैप देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप एक लाइन का गैप देंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि डेट अलग है। और डेट लिखने का तरीका आप जानते ही हैं। मान लो जो भी डेट होगी वहां पे वो डेट लिख के, मंथ लिख के और ईयर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइए बेटा, बहुत काम की चीज है तुम्हारे, है ना। डोंट लीव इट, तो छोड़ना नहीं है। ऐसे ही आप लिखना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, तो अब एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो जस्ट कीप लर्निंग विद मी, है ना। इसको हल्के में मत लेना भी मत, समझदारी से लिखो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अपने आप लिखने लग जाओगे। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझना और लिखना, समझना लिखना, रीड रीड करना, समझना, रीड करो, तो रीड करो, पढ़ो, समझो, फिर लिखो भी। ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, फिर सोच सोच दिया आपने, आपकी खाना पूर्ति पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता।
आपको लिखना आवश्यक है। लिखोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ये हमारे माइंड का सेटअप ऐसा होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो लिखित में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक याद रखता है। इसलिए आपको बताया जाता है आप लिखना सीखिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। ये समझ गए, एड्रेस आपने लिख लिया अपना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ आपने डेट लिख ली। उसके बाद फिर एक लाइन और छोड़नी है इसके बीच में, है ना। और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ आपको लिखना है रेस्पेक्टेड फादर। फादर रेस्पेक्टेड होते हैं, आदरणीय होते हैं पिता सबके, इसलिए आपको लिखना है रेस्पेक्टेड फादर, या माय डियर फादर भी लिख सकते हैं। और से अपने पापा को माय डियर फादर भी लिख सकते हैं। अगर मान लो पापा आपके ज्यादा क्लोज हैं, आप खुले हुए हैं पिताजी से, तो माय डियर फादर भी लिख सकते हैं। माय डियर मदर भी लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टेड मदर भी लिख सकते हैं। फादर से ज्यादा अच्छे संबंध है, ज्यादा क्लोज हैं, तो माय डियर फादर लिख सकते हैं, नहीं तो रेस्पेक्टेड फादर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये लिख दिया है आपने, आपने एड्रेस एड्रेस किया उनको, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर एक लाइन छोड़ के अगले पैराग्राफ से आई गॉट योर लेटर आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल 2 days बैक। आई गॉट योर लेटर, गॉट माने मुझे मिला, योर लेटर आपका पत्र मिला, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, इंटरवल माने समय के बाद, बहुत अंतराल के बाद मुझे आपका लेटर मिला। फादर ने लेटर लिखा होगा बहुत समय के बाद। 2 days बैक, 2 दिन पहले ही मिला है वो लेटर, ठीक है। बहुत बहुत समय के बाद आपका लेटर मुझे मिला, 2 दिन पहले ही आपका लेटर मुझे मिला। आगे समझ में, सेंटेंस समझ गए। इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए साथ में मेरे। अब है इन विच, जिसमें, इन विच माने जिसमें, यू हैव आस्क्ड मी, आपने मुझसे कहा है, ठीक है। जिसमें पत्र में, किसमें, उस जिस पत्र में आपने मुझसे कहा है, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई प्रोग्रेस इन स्टडीज, मेरी स्टडी जो है, पढ़ाई है, उसकी बारे में पूछा है, आपने पूछा है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको जो पत्र मुझे मिला है 2 दिन पहले, उसमें आपने लिखा है कि मेरी पढ़ाई या स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, अब एक लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं माई मार्क्स इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन वर ऑलमोस्ट ऑन द मार्जिन, मेरे जो मार्क्स थे, जो एग्जाम होते हैं, टर्म एग्जामिनेशन होते हैं बीच बीच में, उनको बोलते हैं टर्मिनल एग्जामिनेशन, जो नंबर थे वो कैसे थे, ऑलमोस्ट ऑन द मार्जिन, मार्जिन पे थे, वो हाशिए पर थे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो आपने ईमानदारी से अपने पापा को बता दिया कि मेरे जो एग्जाम अभी हुए थे, टर्म एग्जाम हुए थे, उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि अपने घर वालों से क्या छुपाना, सही बात बताना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं, जिसके फलस्वरूप। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या था, जिसके फलस्वरूप आई स्टार्टेड डिवोटिंग मोर टाइम, जब मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आए तो मैंने क्या किया, मोर माने अधिक समय लगाने लगा मैं पढ़ाई में, डिवोट माने देने लगा, अपने स्टडीज को और अधिक टाइम देने लगा। जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप क्या करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं और अधिक समय देते हैं पढ़ाई को। ऐसे ही आपको अब करना है, और योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, आपके एग्जाम बिल्कुल पास में, तो आपको और अधिक मेहनत करना और अधिक टाइम देना है पढ़ाई में। तो आई स्टार्टेड डिवोटिंग मोर टाइम एंड अटेंशन टू माई स्टडीज, उसके बाद मैंने अधिक समय दिया और अधिक ध्यान दिया, अटेंशन मीन ध्यान, टू माई स्टडी, मैंने स्टडी के ऊपर और ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला है वन राजेश अग्रवाल, एक राजेश अग्रवाल है, इज ए जीनियस ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका नाम है राजेश अग्रवाल, वो बहुत जीनियस है, GENIUS लिखा है ना स्पेलिंग। जीनियस माने होता है होशियार, बहुत इंटेलिजेंट। तो जो राजेश अग्रवाल है मेरी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माइन,
वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड है। इंटीमेट माने घनिष्ठ मित्र है, मेरा खास मित्र है, मेरा बहुत नजदीकी मित्र है। इंटीमेट माने नजदीकी, तो बिल्कुल खास मित्र है। तो हमें मित्रता ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमसे भी होशियार हों, ब्रिलियंट बच्चे हों, जो इंटेलिजेंट बच्चे हों, उनसे दोस्ती करना चाहिए, जिससे हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो उसने अपने पापा को बता दिया है कि ही इज एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माइन। राजेश अग्रवाल है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज अ टॉपर, वो कैसा है, टॉपर है, बहुत अच्छे नंबर लाता है। ही हैज अस्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया, अस्योर्ड मीन्स भरोसा दिलाया है, मी, मुझे भरोसा दिलाया, ऑफ हिज फुल असिस्टेंस, कि वो पूरी सहायता करेगा। असिस्टेंस मीन मदद, उसने मुझे भरोसा दिया दिया है कि वो मेरी पूरी मदद करेगा। मेहनत कर रहे हैं दोनों, मिलके साथ साथ पढ़ रहे हैं, और उससे वो पूछ भी लेता है, जहाँ कुछ हेल्प की जरूरत रहती है उससे हेल्प ले लेता है। आई एम इन कंबाइंड स्टडी विद हिम, क्या होता है कंबाइंड, साथ साथ, मैं उसके साथ साथ मिलकर स्टडी करता हूँ, ठीक है। मैं उस लड़के के साथ, राजेश अग्रवाल के साथ मिलकर अध्ययन करता हूँ। तो अच्छे बच्चे के साथ बैठोगे, होशियार बच्चे के साथ बैठोगे, स्टडी करोगे, तो उससे तुम्हें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। तो ये सब अपने पापा को आपने लेटर में लिख के बताया, अपने मन की बात, सच्ची सच्ची बात आपने बता दी। ठीक, आगे देखो। आई एम स्लोली एंड स्टीडीली प्रोग्रेसिंग नाउ, मैं धीमे धीमे लेकिन लगातार प्रोग्रेस कर रहा हूं। अब मैं सुधार, अब मेरी जो स्टडी में सुधार हो रहा है, और मेरी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो रही। तो जब आप धीरे धीरे कोई काम करते हैं और लगातार करते हैं, तो आप में बहुत अच्छा सुधार आने लगता है, आपकी क्षमता बढ़ने लग जाती है। एक साथ किसी की नहीं बढ़ती है, और लगातार प्रैक्टिस करने से आपकी क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगला है फादर, लिखा है पिताजी, आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में वीक हूं, मैं कमजोर हूं। अपने पापा को सही बात बताई उन्होंने। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई विल है, ठीक है, ये लिखा है ना कॉमा, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे भी आप लिख सकते हो या आई विल भी लिख सकते हो, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे भेज दीजिए, क्या भेज दीजिए, टू गुड बुक्स, दो अच्छी किताबें खरीद कर भेज दीजिए। वन इन इंग्लिश ग्रामर, एक तो इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक होनी चाहिए आप जो मुझे भेजेंगे, एंड द अदर माने दूसरी, और दूसरी किताब क्या है, कंपोजिशन, एक कंपोजिशन की बुक भेज दीजिए। तो मुझे दो अच्छी किताबें भेज दीजिए, एक तो इंग्लिश ग्रामर की और दूसरी कंपोजिशन की। फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, आप अपने स्कूल लाइब्रेरी से ये दो किताबें मुझे भेज दीजिए पढ़ने के लिए। एट योर अर्लीस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सके, यथासंभव, जितना, एट योर अर्लीस्ट मतलब अत्यंत शीघ्र, जितना आप जल्दी भेज सकते हैं, एट योर अर्लीस्ट, ठीक है। एंड कन्वीनियंस, और जो आपकी सुविधा के अनुसार आप जितना जल्दी भेज सकते हैं, और अपने सुविधा अनुसार भेज दीजिए। स्पेलिंग ये लिखिए ना, कन्वीनियंस की देख लीजिए, CONVENIENCE, CONVENIENCE, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार अति शीघ्र मुझे दोनों पुस्तकें भेज दीजिए। ये लिख लिया आपने, अपने पापा को बता दिया। फिर एक लाइन और छोड़ दी, फिर लिखा है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई डियर मदर, मेरी माँ को मेरा आदर कहना या मेरा प्रणाम कहना, टू माई डियर मदर, इस तरह लिख दिया। और फिर ये योर्स लविंगली, यहाँ योर्स लविंगली, अपने घर वालों को योर्स लविंगली लिख सकते हैं, और अपना नाम नीचे नहीं लिखना है, XYZ लिखना है। ये आप इधर भी लिख सकते हैं या फिर इधर भी, यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर ये एड्रेस है ना, अगर आपने पूरा इधर यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड में, तो ये भी फिर इधर लेफ्ट साइड में लाके लिखना है,
ठीक है ना। तो ये लेटर राइटिंग का तरीका है, जो आप इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, यानी अनौपचारिक पत्र। ये आपने अपने घर वालों को लिखा है, अपने दोस्तों को या घर वालों को इसी तरह से पत्र लिखा जाता है। और एग्जाम में अगर आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो फटाफट ले लीजिए पेन, नोट कर लीजिए और इसको लिखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए देख देख के, तो आप लिखना सीख जाएंगे। ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप के लेटर आए, तो आप इजीली लिखना सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए, सीखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार। इस तरह से मेहनत और करते जाइए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेहनत लगातार करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।